हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर लेके आए हैं भारत की खोज से युगों का दौर। इससे रिलेटेड सबसे पहले हम लेंगे एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू दे रखा है कि कुषाण काल में बौद्ध धर्म का क्या हुआ। वह मजबूत हो गया, वह दो संप्रदायों में बट गया, उसका विकास हुआ या उसका पतन हो गया। तो वह दो संप्रदायों में बट गया था। नागार्जुन कौन थे? एक महान व्यक्तित्व वाले या फिर बौद्ध शास्त्र का ज्ञाता या भारतीय दर्शन का विद्वान या उपयुक्त सभी बातें। तो इनमें उपयुक्त सभी बातें हैं, वो सभी इनके गुण थे। गुप्त साम्राज्य का युग कब प्रारंभ हुआ? 320 ईस्वी में, 240 ईस्वी में, 340 ईस्वी में या 440 ईस्वी में? तो 320 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आरंभ या प्रारंभ। हर्षवर्धन कौन था? एक राजा, एक कवि, एक नाटककार या फिर तीनों? तो हर्षवर्धन तीनों थे, यानी आंसर होगा घ। 1989 में कालिदास के शकुंतला नाटक का अनुवाद किसका प्रकाशित हुआ? सर विलियम जोन्स का या इटालियन का या ब्रेटेड रसल का या कलिंग का? तो ये आपका सर विलियम जोन्स का हुआ था। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास की एक लंबी कविता का क्या नाम है? मेघदूत, विजयदूत, अभिज्ञान या कालीदूत? तो इनका कविता का नाम है मेघदूत। नेक्स्ट है, मुच कटिकम नामक नाटक की रचनाकार कौन है? तो कालिदास है, शूद्रक है या विद्याधर है या फिर तिलोत्तमा है? तो ये इनके जो नाटक की रचना ये है शूद्रम। नेक्स्ट है, कंबोडिया में वर्णमाला कहाँ से ली गई है? दक्षिण भारत से, पूर्व भारत से, पश्चिम भारत से, कहीं से नहीं? तो ये दक्षिण भारत से ली गई। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य काल को या गुप्त काल को, हूण काल को या अन्य काल को? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। एलिफेंटा की गुफा में किसकी मूर्ति है? नटराज शिव की, विष्णु की, ब्रह्मा की या शक्ति की? तो नटराज शिव की। बीजगणित पर सबसे प्राचीन ग्रंथ किसका है? आर्यभट्ट का, ब्रह्मपुत्र का, भास्कर का, किसी अन्य का? तो आर्यभट्ट का। आंसर होगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीलावती का नाम क्यों प्रसिद्ध है? भास्कर की पुत्री के कारण, अंगणित पर लिखी पुस्तक के कारण या फिर एक विदुषी के कारण या किसी अन्य कारण से? तो अंगणित पर लिखी पुस्तक के कारण उनका नाम प्रसिद्ध है। हर्ष के शासनकाल में कौन सी नगरी कला या संस्कृति का केंद्र बनी? उज्जैनी, वाराणसी, प्रयाग या पाटलिपुत्र? आंसर होगा उज्जैनी। नेक्स्ट आपके आते हैं बौद्ध प्रश्न। बौद्ध प्रश्न हम कुछ इस प्रकार से, क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू ना देकर बौद्ध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं। आर्य साम्राज्य के अवसान पर उसकी जगह किसने ली? आर्य साम्राज्य के अवसान पर उसकी जगह शंकुवंश ने ली थी और इनका शासन अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में पर था। तो ये देखिए, ये आपका एमसीक्यू में बन सकता है। सांची के निकट कौन सी लाट है? तो भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है जो हेलिओदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर संस्कृति का एक लेख खुदा हुआ है। कुषाण ने क्या काम किया? कुषाण ने शंको को पराजित किया, दक्षिण को की ओर खदेड़ दिया। कुषाणों ने पूरे उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना मजबूत साम्राज्य कायम किया या फिर कर लिया।
कुषाण काल में बौद्ध धर्म की क्या स्थिति थी? तो कुषाण काल में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, महायान और हीनयान। दोनों में मतभेद उठ खड़े हुए थे, समस्याओं पर विवाद आयोजित किए जाते थे और महायान के सिद्धांतों का प्रचार चीन में हुआ और श्रीलंका का वर्मा के लोग हीनयान को मानते रहे। कुषाणों ने अपना भारतीयकरण कर दिया था। गुप्त वंश के शासन कब से कब तक था? चौथी ईसा पूर्व के प्रारंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े एवं शक्तिशाली राज्य का प्रशासन किया। इसके बाद 150 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर छोटा होता चला गया। हुनों को किसने पराजित किया? हुनों को कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने पराजित किया और उत्तर से मध्य में भारत तक एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। हर्षवर्धन कवि और नाटककार था। उसने अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई। भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार क्या था? तो भारत में जिस सभ्यता का निर्माण किया गया उसका मूल आधार स्थिरता और सुरक्षा की भावना थी। भारत ऋग्वेद की रचनाओं और संवादों में रंगमंच का उद्गम खोजा जा सकता है। संस्कृत नाटक का संक्षिप्त परिचय देते हुए उल्लेख कीजिए। तो भास ने 13 नाटक लिखे हैं। अश्वघोष का नाटक प्राचीनतम है। कालिदास ने शकुंतला नामक नाटक लिखा है। शूद्रक ने मृच्छकटपी नामक नाटक लिखा है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा के बारे में क्या कहा गया है? संस्कृत भाषा एक समृद्ध भाषा है और अलंकृत भी। इसके व्याकरण का ढांचा पाणिनि ने तैयार किया था और संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी है। प्राचीन भारत में कौन सा उद्योग बहुत विकसित हुआ? प्राचीन भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत विकसित और उन्नत था। उस समय में बनाए गए जहाज़ों का ब्यौरेवार वर्णन किया गया है। भारतीय बंदरगाहों का भी उल्लेख मिलता है। विदेशों पर भारतीय कला का प्रभाव किस रूप में दिखाई देता है? तो जावा और बली के मशहूर नृत्य भारत में से लिए गए हैं। कंबोडिया की वर्णमाला दक्षिण भारत से ली गई है और भारतीय वास्तुकला का प्रभाव अंगकोर और बोरोबुदुल की इमारतों पर दिखाई देता है। भारतीय संगीत ने चीन और सुदूर वर्ग पूर्व के अलावा ऐतिहासिक संगीत को प्रभावित किया है। मथुरा के संग्रहालय में बौद्धिस्त्व की विशाल मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में बताइए। तो अजंता एलोरा गुफाओं में गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं खोदी गई थीं। इसमें भित्ति चित्र भी बनाए गए हैं। इन चित्रों को बौद्ध भिक्षुकों ने बनाया है। इसमें स्त्रियों के विभिन्न रूपों को दर्शाया गया है। 7वीं व 8वीं शताब्दी के ठोस चट्टान को काटकर लोग एलोरा के विशाल गुफाएं तैयार की और एलिफेंटा की गुफाओं में नटराज शिव की एक खंडित मूर्ति है। शिव नृत्य मुद्रा में है। भारत के विदेशी व्यापार पर प्रकाश डालिए। भारत का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ है। भारत का कपड़ा उद्योग बहुत विकसित था, यहाँ रेशमी कपड़ा भी बनता था। प्रारंभिक शताब्दियों में भारत में रसायन शास्त्र का विकास तथा अन्य देशों की तुलना में अधिक हुआ। दूसरे देशों में भारत के फौलाद और लोहे की बहुत कद्र की जाती थी। प्राचीन भारत में गणित शास्त्र की क्या स्थिति थी? तो आधुनिक अंकगणित और बीजगणित की नींव भारत में पड़ी थी। भारत में ज्यामिति का भी विकास हुआ और शून्य की
विधि निकाली गई। गणित में महत्वपूर्ण भास्कर था, जो कि 522 ईस्वी के समय की बात है, और ब्रह्मपुत्र के शून्य पर लागू होने वाले नियम निश्चित किए, और अंकगणित की लीलावती प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट आपका नया दौर, नई कहानी यानी नई समस्याओं से रिलेटेड एक चैप्टर होगा कि क्या समस्याएं हमारे भारत में आई थी।